समस्या लोगों का रोजगार का है। लोग बोल रहा, आप इसका पहले भी चुनाव में खड़ा हुआ था, हम लोगों ने आपको समर्थन किया था और इस बार भी आपको करेगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री घाटशिला मोहभंडार में जो आया, उसमें इस क्षेत्र का जो बंद पड़ा हुआ फैक्ट्री, मोहभंडार कारखाना, मुसाबनी माइंस, सुरदा माइंस, केंदाडी माइंस, इसका बारे न जिक्र किया न खोलने का कुछ बात किया। दूसरी बात है सिल्पर फैक्ट्री धलबोंगड़, उसका भी कुछ जिक्र नहीं किया। तीसरी बात है एयरपोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी बता रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दोषी बता रहा। भाई जब दोनों ही दोषी है तो एयरपोर्ट तो हमारा बनेगा नहीं इन दोनों से। तो मेरा यही कहना है कि आप हमें एक मत करके जमशेदपुर लोकसभा से विजयी बना के दिल्ली भेजिए। मैं ये दोनों मसला को हल करके एयरपोर्ट खोलने का कोशिश करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट में ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है। वो अंग्रेज का बना हुआ एयरपोर्ट है, उसमें कुछ रिपेयर करने से एयरपोर्ट जल्द से जल्द बन जाएगा। 5-6 महीने के अंदर एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। लेकिन हम इस क्षेत्र के लोगों को कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट गुमराही में रख के सिर्फ वोट का वक्त आता है कि एयरपोर्ट खोला जाएगा। कभी बोलेगा जेएमएम वाला न करने यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा, कभी बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बोलता हम लोग तो रेडी है। एयरपोर्ट पर राजनीति हो रहा है, ये गलत है। अगर हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा तो धलबोंगड़ जैसे एयरपोर्ट शायद भारत में कहीं होगा, क्योंकि यहाँ रेलवे भी सामने है और नेशनल हाईवे भी सामने है। तो इसका सुविधा एयरपोर्ट वाले को, कलकत्ता वालों को, उड़ीसा वालों को, झारखंड वालों को बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लोग बम्बई, दिल्ली, सऊदी जाने के लिए जो हज कमेटी होता है, हज वाला को कहा हम लोगों को कलकत्ता, बम्बई या रांची भेजता है। तो अगर हमारा जमशेदपुर का धलबोंगड़ एयरपोर्ट बनेगा तो आपका उड़ीसा के आदमी भी यहाँ से शिफ्ट हो सकता है हज करने जाने के, बंगाल का भी आदमी हो जाएगा और हमारा झारखंड का आदमी तो ही है। उसका लिए सौभाग्य होगा कि जमशेदपुर लोगों का लिए बहुत अच्छा रहेगा कि यहाँ से डायरेक्ट हो कलकत्ता से होके आपका सऊदी हज करने के लिए जा सकता है। फुलपाल हुसैनी सुन्नी जमात मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी है, मुहर्रम कमेटी का प्रेसिडेंट है और आपका एक ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम होता है जो जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्मदिन, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ऐसे समाज का सेवा मैं करते हुए आता हूँ। जो भी लोगों का सुख दुख होता, थाना में किसी तरह का परेशानी होती तो थाना में जाकर उसको सॉल्व कराता। हॉस्पिटल में बीमारी का लिए कोई परेशान होता तो हॉस्पिटल में यहाँ से होके, अगर यहाँ नहीं है उस तरह का व्यवस्था तो उसको झाड़ग्राम तक हम व्यवस्था करके देता है कि वहाँ भी मेरा लोग का परिचय है, तो वहाँ से उसको भर्ती करके उसको ट्रीटमेंट अच्छा से बेहतर इलाज कराता है। और अगर हमारा झारखंड स्टेट में रिम्स जाने का व्यवस्था होगा तो रिम्स भेजने का भी मैं सेवा करता हूँ। आप इसके पहले कितनी बार आप चुनाव लड़ चुके हैं? हम इसका पहले 3 दफा लोकसभा, 1 दफा विधानसभा हिंसागढ़। पहला लोकसभा हम 2011 उपचुनाव लड़ा जिसमें 2500 वोट आया था, निर्दलीय सिलाई नसीम साहब। दूसरा झारखंड पार्टी 2014 में झारखंड पार्टी नौरेन से खड़ा हुआ था, उसमें हमको 4800 वोट मिला था, उसमें बांसुरी साहब था। उस टाइम विद्युत वरण महतो 2014 में घाटशिला मंच में कहा था कि अगर इस बार जनता हमको जिता के दिल्ली भेजेगा तो सबसे पहले मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिट खोलेगा। वो आप अखबार में देख लिए, 24 का चुनाव का भाषण है उसका। आज 10 साल हो गया, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि इस फैक्ट्री को खोला जाएगा, जिससे लोगों का जो पलायन हो रहा, रोजगार यहाँ का मेन मुद्दा है, लेकिन रोजगार का व्यवस्था ही नहीं किया। बंद पड़ा फैक्ट्री अगर खोलेगा तो 20 से 30 हजार आदमी को अस्थायी मजदूरी मिलेगा और वो यहाँ से पलायन नहीं करेगा। और एजुकेशन में भी ऐसा कोई 10 साल में आपका स्टेट गवर्नमेंट बोली या डबल इंजन का सरकार रहने का वक्त भी घाटशिला विधानसभा में ऐसा कैसे कोई एजुकेशन का बेहतर कॉलेज सरकारी तरफ से खोलने का व्यवस्था ही नहीं किया। कहाँ तक हुआ? 1971 में 69 में आपका मोहभंडार आईसीसी स्कूल में पढ़ा था, बांग्ला मीडियम में। उनका बाद मैं बनकाटी स्कूल में 5 क्लास तक पढ़ा 1971 तक। उसका बाद आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण 1964 में हिंदू मुस्लिम का दंगा फुलपाल में भी हुआ था। उस वक्त मैं राज परिवार में पैदा हुआ था। हमारा जो जमीन था फुलपाल से लेकर पूर्णा बनकाटी तक था और इस क्षेत्र का 22 मौजा का आदमी हमारा से संपर्क, हम लोगों को परिवार से संपर्क था। और मेरा पूर्वक जो था शेख जानू, वो काउंसलर वोटर था और स्वतंत्रता सेनानी भी था। फुलपाल का एकमात्र मुस्लिम समाज का हम लोग थे। और फुलपाल मुस्लिम बस्ती राज 32 का खतियान भी मेरा है और मैं यहाँ का मूल वासी हूँ। मेरा परिवार में शेख रमजान बोल के था, मेरा दादा का दादा जो राजबाड़ी में मुंशी का काम करता था। तब यहाँ का जो प्रधान था शिष्टिधर यादव गिरी,
तो वो बोला कि मुहर्रम हम लोगों का भी वहाँ खेलने से अच्छा लगेगा। उस टाइम मुहर्रम का खेल बहुत बेहतरीन तरीका से होता था। और उस टाइम इन लोगों ने जब मांग किया तो इन लोगों ने कहा मेरा पूर्वक कि अगर राजा साहब हम लोगों को वहाँ जमीन जगह दे देगा तो हम लोग वहीं मुहर्रम भी खेल हर साल दिखाएगा, खेती बाड़ी करेगा। तो राजा का दिया हुआ दान में हम लोगों को बहुत जमीन मिला था, फुलपाल से लेकर पुराना बनकाटी तक बहुत जमीन था। तो सन 1964 का राइट के बाद सब हम लोग लूट गया। और लूटने के बाद नवाब कोठी में हम लोग को आश्रय दिया था 1 महीना तक। नवाब साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम लोग को आश्रय दिया, खिलाया पिलाया। फिर वो जगह भी दे रहा था हम लोग कि आप मेरा बहुत जगह है, आप ले लीजिए, आप लोग रहिए। तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा वहाँ जमीन जगह है और हम बैल बकरी का कारोबार करने वाला है और यहाँ से हमारा संभव कुछ होगा नहीं, वहाँ हम खेती बाड़ी भी कर लेगा। आपस में जो भी हुआ था हिंदू मुस्लिम राइट 64 का, तो वो खत्म हो गया। अब हम लोग फिर मिलके उन लोगों से एक साथ फिर हम लोग आया, हिंदू मुस्लिम मिलके फिर इस बस्ती को बसाया 64 का बाद से। तो उसका बाद से हम लोगों का परिस्थिति बहुत ही खराब होती गया दिन ब दिन। जमीन बेच उच के खाते खाते जमीन खत्म भी हो गया। अभी मैं अपना ससुर शेख आलिमुद्दीन मरहूम का जमीन में हूँ, जिन्होंने हमारे बीबी का नाम है और मेरा पिताजी का नाम है जमीन दिया है 9 डिसमिल, मैंने 10 कट्टा दिया हुआ। इसी पर अपना घर बना कर रखा है, बाकी अपना जमीन सब हम लोग बेच चुका मेरा वालिद ने। तो इस गरीबी हालत में 1971 में 5 क्लास पढ़ने के बाद आगे पढ़ने का आर्थिक स्थिति नहीं बनने की वजह से पढ़ा लिखा में आगे नहीं बढ़ सका। यही मेरा योग्यता है। हमारे परिवार में हम है, मेरा बीबी है, मेरा 3 लड़का है, लड़की की शादी दे दिया है। 3 लड़का है मेरा, एक सऊदी में है, एक हैदराबाद में है और एक बड़ा लड़का को घर में रखता है कि एक परिवार में एक लड़का घर में रहना चाहिए। तो मतलब आप पूरा समय समाज सेवा को देते हैं? जी, हम 100% दिन और रात 24 घंटा, अगर कोई भी आदमी मुझको किसी भी जरूरत में अगर बुलाता तो हम उसका काम के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ और उसका काम करके अपना घर लो। बहुत खुशी लगता है कि आम मानव का सेवा कर रहा। जिंदगी तो एकदम खत्म होना ही है और जो हम पुण्य का काम करके जाएंगे वही हमारा स्वर्ग जाने का रास्ता होगा। अगर हम पुण्य का काम नहीं करेंगे तो नर्क में हमें जगह मिलेगी। तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तुम नहीं अनिल मुनकर करते रहो, तुम लोगों का भलाई करते रहो। लोग तुम्हारा भलाई करेगा या ना करेगा इससे तुम्हें कुछ देखना है नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक तुम्हें चाहेगा और अल्लाह पाक तुम्हें उसे नेकी देगा, जिस नेकी के जरिए से तुम जहन्नम से बच सकता है और जन्नत में आपको घर होगा। यही सोच के हम लोग, जो हमारा नबी ने हमें फरमाया कि तुम मानव का सेवा करो, धर्म का नहीं। धर्म में वहाँ लिखा नहीं धर्म का, नहीं अनिल मुनकर करते रहो, उसमें ये नहीं लिखा कि हिंदू मुस्लिम, उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखा है मानव। तो मानव में सभी धर्म के लोग आते हैं। दुनिया में आके लोग तरह तरह के धर्म को बनाया गया है, लेकिन मानव धर्म एक ही है। इसलिए मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है और मैं मानव का ही सेवा करता हूँ। यही मेरा कार्य है कि मानव सेवा करने से दिल में बहुत सुकून होता है, खुशी होता है। और किसी गरीब का अगर खाना खिला दिया तो अच्छा लगता है, किसी नंगा को अगर कपड़ा दे दिया तो खुश लगता है कि हमने ये काम किया तो अल्लाह पाक हमको इसका हौसला दिया था कि अल्लाह पाक जो माल दिया था उसमें हम इसको तन ढाका। तो ये बहुत खुशी होती है। और लोगों का जो हॉस्पिटल में कोई आदमी परेशान है कि उसका ट्रीटमेंट करने के लिए व्यवस्था नहीं हो रहा, तो हमारे दोस्त यार मित्र है उसको बोल के चंदा करके उसको व्यवस्था भी करता है कि इसका दवा डॉक्टरी ट्रीटमेंट से अच्छा हो जाए।